अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। ये जो बॉयज़ और गर्ल्स जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, किस किस्म की जॉब मार्केट में अवेलेबल है। उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन जॉब है, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल स्टूडेंट हैं, वो है जी टेक अवे की जॉब। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल, कॉमन और फौरी अवेलेबल जॉब्स होती हैं ना, वो आपको टेक अवे में मिलती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई यहाँ पे कोई भी बंदा इनके पास स्टेबल नहीं रहता। ये एज अ स्टार्ट के तौर पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे ही उनका टाइम निकलता है, उनको फुल टाइम वर्क ला होता है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, वो इनको अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कह के यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, इस जॉब को करने के लिए आपको किसी भी किस्म के स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। टिले पे काम होता है या आपका सारा काम किचन का होता है, क्लीनिंग का होता है, बहुत ही कॉमन जॉब होती है जो कि इजीली स्टूडेंट डिपेंडेंट यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जॉब मिलती कैसे है? नॉर्मली यूके के अंदर इस जॉब का ये सीन रहता है कि भाई अगर तो आपका कोई यार दोस्त रिलेटिव पहले यूके में मौजूद है, तो अगर वो आप लोगों को रेफ़र कर दे तो आपको फौरी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ नहीं तो आप जैसे ही यहाँ पे आते हो, जो इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निक है वो है भाई वॉक इन। क्योंकि ये बहुत कम वैकेंसी है जो इंडीड या इस तरह के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अनाउंस होती है। ठीक है, इनके पास आपको खुद जाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो अनाउंस करते हैं बाकायदा तौर पे, बड़े टेकअवेज लाइक जो उनके ब्रिटिश पीपल के अपने हैं या अपने एशियन पीपल्स के भी हैं जो जिनका नाम है, वहाँ पे अनाउंस हो जाती है। अदरवाइज़ आपको खुद ही वॉक इन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के आवर्स मिल जाते हैं आपको एनआई पे भी, और अगर आप रिक्वेस्ट करो अपने बंदे जो लोकल होते हैं वो आपको जो है ना वो कैश इन हैंड भी दे देते हैं। बाकी इसी में ही टेकअवेज के अंदर अगर हम फेमस फूड चेन्स की बात करें, लाइक जिसमें डोमिनोज़ है, सबवे है, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, नैंडोज़ है, केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे बाकायदा तौर पे पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स की वाली जॉब अनाउंस होती है, जिसमें आपको एक छोटी मोटी असेसमेंट करनी पड़ती है और उसमें आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा जाता है। ठीक है, कि बंदे को अंग्रेज़ी बोलनी आती है कि नहीं आती, जब अगर आपके इंटरव्यू तक जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। ठीक है, और अगर आपको वो जॉब मिल जाती है, जॉब का आप यूँ कह लो कि सीन तो सारा सेम होता है। अगर आप नॉर्मल किसी आम बंदे के पास टेक अवे में जाते हो या इन कंपनीज के पास जाते हो, बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि कंपनी का नाम लग जाता है और उसमें ये है कि आपकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं और आपके ओवर्स जितने वो डिसाइड करते हैं वो उतने ओवर्स आपसे जो है ना वो यूँ कह लो कि लेते नहीं हैं। नॉर्मली लोकल टेकअवेज में क्या होता है, अगर उनके पास काम हो रहा हो आपसे ज़्यादा घंटे भी करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास काम जो है ना थोड़ा क्वाइट होता है वो आपको ओवर्स नहीं देते। ठीक है, तो ये तो मोस्ट कॉमन जॉब आ गई। इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही जो है ना वो ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जॉब ही है। सेकंड है भाईजान शॉप्स पे, लोकल शॉप्स, बड़े मार्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा। ये भी जॉब रेफरेंस से मिलती है, अपने बंदे यहाँ पे रख लेते हैं, दोनों ही कैश इन हैंड और एनआई वाले आवर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बड़े यहाँ पे मार्ट्स की बात करें लाइक एजरा, टेस्को, सेंसबरी, मॉरिसन्स, यहाँ पे इसी तरह ही जॉब्स प्रॉपर अनाउंस होती हैं। उसमें आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग का, असेसमेंट का सारा एक सीन रहता है और इंटरव्यू तक अगर आप चाहते हो तो वो भी एक कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है। पूरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और हर तरह से आपको जो है ना वो जज किया जाता है। दैन इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स को जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं और 20 ओवर और इससे लेस के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर भी होते हैं। बाकी बात वही है भाई, अगर आप इस तरह की किसी बड़ी जगह पे जाओगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और नेक्स्ट जो है ना वही बात है, ग्रोथ के चांसेस होते हैं, आपके यहाँ पे अच्छे रेफरेंसेस बन जाते हैं, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। अब मैं अगर नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी से मूव करूं तो भाई वो आ जाते हैं होटल्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट के लिए आवर्स होते हैं, लाइक जो टीम मेंबर्स होते हैं, इसमें नाइट टीम मेंबर हैं और इसी तरह मल्टी स्किल टीम मेंबर्स हैं। बड़ी बड़ी जो होटल्स हैं यहाँ के कंपनीज के अंदर, यहाँ पे इनको अक्सर वीकेंड्स के लिए स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट के अंदर, जो मैंने भी ये काम किया था जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया था, तो और इस तरह डे लेट शिफ्ट्स, इनके डिफरेंट शिफ्ट पैटर्न होते हैं। यहाँ पे 0 ओवर कॉन्ट्रैक्ट इनकी जॉब बोलते हैं, लाइक आपको वीक में 16 घंटे भी मिल सकते हैं, 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट भी मिल सकती हैं, एक शिफ्ट भी मिल सकती है, तो आपको यहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। इसका भी प्रोसेस यही है, ऑनलाइन अनाउंस होती है, आपको जाके कंपनी की वेबसाइट पे जाके जो है अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रीवियस कस्टमर
फेसिंग रोल का कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है, तो आप इन होटल के अंदर जॉब्स को क्रैक कर लेते हैं। और यहाँ पे भी वही सीन रहता है, अगर आप यहाँ पे जाते हो, चूँकि आप इनके कल्चर की जॉब करते हो, इन लोगों से मिलते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको बातचीत करने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इस तरह के स्किल्स आपको ज़रूर मिलती हैं, आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं और यहाँ पे काम करने से भी आप लोगों की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ये भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए जॉब होती हैं। अच्छा, अब ये तो बड़ी कॉमन होगी। उसके बाद भाई ये जो सिक्योरिटी का हिसाब है, डिलीवरी का हिसाब है, इसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। डिलीवरी की जॉब लीगल एनआई पे, ये जो उबर ईट, जस्ट ईट डिलीवरी वगैरह, इस पे अलाउड नहीं है आप, ठीक है। इस पे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया। जिसके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं वही कर सकते हैं। हाँ, ये जो लोकल टेकअवेज होते हैं, अगर इन्होंने कोई डिलीवरी ड्राइवर रखना है 20 आवर्स के ऊपर, तो उसके लिए आपके पास गाड़ी होना और लाइसेंस होना ज़रूरी है, तब आपको जॉब मिलती है। बाकी सिक्योरिटी का सीन क्या रहता है, मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया, उसके लिए आपको 550 से 600 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैच बनने के बाद अगर आपका रेफरेंस है, यहाँ पे बंदा जो है ना वो कोई ना कोई आपको रेफ़र कर देगा और उसमें आप शिफ्ट करते हो। लेकिन सिक्योरिटी की जॉब जो है ना वो लॉन्ग टर्म में इसलिए रिकमेंड नहीं करता, फीसिस निकालने के लिए ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब में भाई आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, आप कुछ यहाँ पे सीखते नहीं हो। लड़कियाँ भी करती हैं लेकिन ज़्यादा इसमें जो रेशो है सिक्योरिटी के अंदर वो बॉयज़ की है। बाकी ये नेल पेंटिंग और ये पिज़्ज़ा मेकिंग और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। अगर आपके पास इस तरह की स्किल है, स्पेसिफिकली मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं इनके कॉमन पार्लर्स के अंदर और उनसे बात कर सकते हैं। कोई अगर मैं बात करूँ कि जी फॉर्मली अनाउंसमेंट की, तो इस तरह की जॉब्स को फॉर्मली अनाउंस नहीं होती, ठीक है। ये भी आपको खुद ही वॉक इन करना पड़ता है। अगर कहीं पे फॉर्मली अनाउंस होगी तो वो इन चीज़ों के भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है या फ़लाँ फ़लाँ को सर्टिफिकेशन है, तब ही आपको जो है ना वो रिकमेंडेशन मिलती है। बाकी भाई पब्स बार्स बने हुए हैं, बार टेंडर की जॉब्स आती हैं, तो वो भी बड़ी कम्पिटिटिव होती है क्योंकि उसमें भी इनको यूके का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपने प्रीवियस अपने कंट्री में इस तरह का किसी जॉब रोल में काम किया होता है, तो आपको एक चांस बन सकता है। और वही बात है, यहाँ पे एंट्री का फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किल्स जो है ना इनके कल्चर के हिसाब से उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। अब मैं अगर फॉर्मल ऑफिस जॉब्स की बात करूं तो यार बहुत ही कम जॉब हैं जो कि स्टूडेंट को यहाँ पे मिलती है। इवन अगर 20 घंटे की भी जॉब अनाउंस हुई है, क्योंकि स्टूडेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का स्केजुअल चेंज हो जाता है, उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो ऑफिस जॉब में अगर किसी बंदे को उन्होंने रखना है 2 या 3 दिन के लिए पार्ट टाइम के ऊपर 6-6 घंटे की या जो भी शिफ्ट पैटर्न बना के, तो इनको उन घंटे के लिए प्रॉपर एक बंदा चाहिए जो अवेलेबल हो, कम से कम 5-6 महीने या साल का कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। उनको रोज़ रोज़ भाई ये तो ना अपना शिफ्ट पैटर्न चेंज कर सकते हैं और ना ही ये है कि कंपनी को पुलिस चाहिए कि बंदा एक दफ़ा आए और पॉप पे चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी जो स्टूडेंट की है पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कुछ को भी सुना है कि अगर कोई शॉर्टेज है, बंदे के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, तो कंपनी स्टूडेंट को हायर कर लेती है, ठीक है, पार्ट टाइम वैकेंसीज के ऊपर। और जैसे ही उसको छुट्टियां होती हैं उसको फुल टाइम आवर्स भी मिल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता जो रिटेल्स हैं, लाइक जिस तरह बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, आइकिया शाइकिया, इस तरह के जो बड़े स्टोर्स हैं, यहाँ पे भी अगर 20 आवर कॉन्ट्रैक्ट या इससे कम वाली जॉब है, वही बात है, अगर बंदे के पास पहले कस्टमर फेसिंग एक्सपीरियंस है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा एक और जॉब कैटेगरी आती है वेयर हाउस की जॉब। वेयर हाउस की जॉब्स, डिफरेंट किस्म के वेयर हाउस ऑपरेट करते हैं यूके के अंदर, तो उसमें भी 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब इजीली स्टूडेंट क्रैक कर लेते हैं। स्पेशली वो वाले स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं भाईजान सितंबर इनटेक में। उसकी रीज़न क्या होती है कि आगे आ रहा होता है क्रिसमस का सीज़न, तो तब वेयर हाउस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स अनाउंस होती हैं। तो इसके अंदर दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स इजीली जो है ना वो वेयर हाउस की जॉब क्रैक कर लेते हैं। अच्छा, इसका वर्किंग आवर का जो रेट है वो होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एक तो नाइट शिफ्ट होती है और काम थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके अंदर जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसका वेज रेट जो है ना पर ओवर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो मेरी अब रिकमेंडेशन है, टेक होम मैसेज है, अगर आपने यहाँ पे आना है तो भाई अपनी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अंग्रेज़ी बोलने वाली स्किल्स जो हैं, इनके ऊपर काम करके आओ। कोई छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस या इस तरह के एक्सपीरियंस लेके आओ कि आपके सीवी के ऊपर कुछ हो।
और आप जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे काम करो। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पक्के आवर्स मिलेंगे, आपका रेफरेंस बन जाएगा और आगे आपकी ग्रोथ के चांसेस भी होंगे। ठीक है, तो जो वही बात आपने याद रखनी है, इनकी फूड चेन्स हैं, टेकअवेज़ में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बार्स वगैरह में इजीली मिल जाएगी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, को ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑलरेडी है। होटल्स के अंदर जॉब मिल जाएंगी और रिटेल में जॉब मिलेंगी। सिक्योरिटी और डिलीवरी ये है सब्जेक्ट टू लाइसेंस, दोनों के लिए चाहिए। या अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें लाइसेंसिंग इन्वॉल्व है, तो भाई उसमें आपको पहले अपने ज़हन में एक इन्वेस्टमेंट सोच के आनी पड़ेगी कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये लाइसेंस वगैरह लूँगा, उसके बाद मुझे जो है ना ये जॉब मिलेगी। ठीक है, अब ऑफिस जॉब्स का मैंने आपको सीन बता दिया। वो स्टूडेंट की मसला ये होता है कि उनका यूनिवर्सिटी स्केड्यूल इस तरह का होता है कि ऑफिस वाले अगर पार्ट टाइम जॉब भी है वो स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं देते, वो फुल टाइम को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। बाकी अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है तो अपनी फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ में CV कवर लेटर के साथ अप्लाई करो और पेड ना सही अनपेड रोल की तरफ जाओ कि साथ साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता रहे। और जैसे ही आप जो है ना वो अपनी डिग्री वाला फेज़ पूरा करो, आपके पास एक वॉलंटरी एक्सपीरियंस होगा, रेफरेंस आ जाएगा, आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा एनवायरनमेंट का, तो आप अपनी फील्ड में जब अप्लाई करोगे डिग्री के बाद तो आपके लिए बड़े अच्छे चांसेस बन जाएंगे जब आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स जो है ना अलाउ हो जाएंगे। कौन कौन सी स्किल्स सीख के आनी है, कौन सी स्किल्स पे आपने काम करना है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ लोग जो आपको कहते हैं कि मैकेनिक बन के आओ, मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आओ, मेकअप आर्टिस्ट बन के आओ, कुछ भी स्किल्स है आपको क्या करना है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल जाती हैं और जहाँ जहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, मैंने आपको वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।